सभी को स्वतंत्रता दिवस की लाखों लाख बधाइयाँ। आज हमारी आज़ादी को गुलामी थी, हमारे देश को यूं ही आज़ादी नहीं मिल गई। बड़ा बलिदान दिया है हमारे देश के अमर सपूतों ने। सब ने लड़ाई की है, सब लड़े हैं, खूब गोलियां खाई, तब कहीं जाकर हम आजाद भारत में बैठे हैं। आप में से कौन कौन है जो भारत माता से प्यार करते हैं? हाथ उठाइए। करते हैं? सच्ची मैया करती हो? यदि हम सच्चे भारतवासी हैं और सच्चा प्यार करते हैं अपनी भारत माँ से, तो आज 15 अगस्त जैसा महान पर्व हमारे देश का, आज कसम खाइए कि आज के बाद कभी हम अपने देश में देशवासियों के साथ कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। हमारे उन जवान शहीदों की कुर्बानी शर्मसार हो जाती है। वो देखते होंगे, हमें क्या कहते होंगे, राम राम इन्हें आज़ाद भारत दिया, तो ये उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, सताए जा रहे हैं। आज सच्ची बताऊं मेरी माँ, जितना अंग्रेजों ने सताया है, जितना मुगलों ने सताया है, उतना भ्रष्टाचारी भी तो सताता है। भ्रष्टाचार करने वाले हमें और आपको सताते हैं कि नहीं? हमारी हैसियत नहीं है फिर भी पैसे मांगते हैं। तब अंग्रेजों ने सताया, तब मुगलों ने सताया, अब ये भ्रष्टाचारी सता रहे हैं। यदि देश को आज़ाद करना है इन भ्रष्टाचारियों से, तो आने वाली संतान को ऐसे संस्कार देना, इतना राष्ट्र प्रेम भर देना उनके भीतर कि वह अपने देश से कभी गद्दारी ना करें। ये गद्दारी है कि हम भारतवासी आज भ्रष्टाचार, ये देश के प्रति गद्दारी नहीं तो क्या है? वो मर गए हमारे लिए, हमारी आज़ादी के लिए, और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, हमारे भीतर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? राष्ट्र प्रेम। हमारे भीतर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली भूमि, हमारी जन्म देने वाली भूमि भारत माता है और हमारी माँ। इसलिए भारत माँ के ऐसे सपूत बनो कि भारत माँ की छाती में तो खंजर ना हम दें। इसलिए कहा करता हूँ, उन जवानों से हमें सीख लेना चाहिए जिन जवानों ने हमें आज़ादी दिलाई, जिन जवानों ने हमारे, वो जवान जो छाती में गोलियां खा लेते हैं, जब याद करते हैं ना वो मंजर गुलामी का, चारों तरफ हिंदुस्तान अंग्रेजों से घिरा पड़ा था, ना आपकी कोई सुनता था, ना हमारी कोई सुनता था, लेकिन धन्य है से महान वो जवान, वो व्यक्ति, वो लोग जो देश की आज़ादी के लिए कहा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून चाहिए, खून, बिना खून बहाए आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी चाहिए ना तो क्या देना पड़ेगा? खून। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं। देना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, अपनों की कुर्बानी देखनी पड़ती है। इसलिए भारत के सपूतों, भारत का सच्चा प्यार यही है कि हम अपने देश से, अपने वतन से प्यार करें। हम कभी अपने भारत माता को गंदा ना करें, कचरा
गुटखा खा के, पाउच खा के कुछ भी गंदगी आप देश में फेंक देते हो कहीं भी, यह भारत माता का अपमान है। वो तुम्हारी माँ है जिसमें तुम गंदगी फेंक रहे हो। पान खाए कहीं भी थूक दिया भारत माता को गंदा, क्या ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? कौन साफ करेगा भारत को? जहां तुम थूक रहे हो, गुटखा तंबाकू खा खा करके पाउच फेंक रहे हो, बोतल फेंक रहे हो, डस्टबिन में होने के बाद भी तुम डस्टबिन में ना फेंक के कहे चाहे जहां कचरा फेंक रहे हो, इससे पता लगता है कि तुम जागरूक भारतीय नहीं हो। यदि जागरूक भारत के लोग भारतीय बन जाएं, जागरूक भारतीय हो जाएं, तो हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये भारत माता हमारी माँ है। अरे अपनी माँ को जब छोटे थे तब तो ठीक है, गंदगी करते थे, अब तो समझदार हो गए हो, अब तो अपनी माँ पर अत्याचार ना करो, अब तो अपनी माँ का सम्मान करो। तुम्हारे सारे अपराध माफ हो जाएंगे, पर याद रखना देश की गद्दारी माफ नहीं होगी। देश की गद्दारी, देश से गद्दारी करोगे, मेरे से गद्दारी करो चल जाएगी, बाप से गद्दारी करो चल जाएगी, माँ से गद्दारी करो चल जाएगी, चलेगी नहीं फिर भी चला लेंगे, लेकिन देश से गद्दारी करोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी सजा मैं नहीं दूंगा, ईश्वर। अरे तू तो राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। अलग से नरक की यातनाएं मिलती हैं उसे जो राष्ट्रद्रोह करता है। कि एक ने 10 को मारा, और जब मार दिया, जब शरीर में शक्ति खत्म, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने लिए मत जिया करो, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जीना है तो अपने वतन के लिए जी लो। हम रोज आपसे कह रहे हैं, यदि देश से प्यार करते हो, देश से मोहब्बत करते हो, तो मेरे भारतवासी खड़े हो जाओ और खड़े होके अपने आप को इतना कामयाब बना लो, इतना कामयाब बना लो। आपकी कामयाबी ही भारत माता की कामयाबी है। आपकी, यदि मेरे भारत देश के 135 करोड़ लोग सफल हो गए, सब लोग सफल हो गए और संपन्न हो गए धन धान्य से, तो मेरा भारत सफल हो जाएगा कि नहीं? और तुम्हारी भारत माता चाहती है कि तुम सफल हो जाओ। मेहनत करो, उठो और अपने लक्ष्य की ओर चलो। यह गीत, जिस व्यक्ति ने इस गीत को लिखा, जानते हो किन्होंने लिखा? प्रदीप जी ने, है ना? इसलिए अपने भारत से प्यार कीजिएगा, खूब प्यार कीजिएगा। आज आप कसम खाइए, संकल्प लीजिए कि हमें आने वाले 15 अगस्त तक, आज 75वां है, 76वां आते हुए, आने के पहले आपको सफल होना है। 1 साल है अभी आपके पास। अगली बार जब आप भारत माता का ये गीत दोहराए हैं, मेरे वतन के लोगों, आज आप कहीं हैं, पर 1 साल में इतनी मेहनत कीजिए, इतना पसीना बहाइए कि आप पर लोग गर्व कर सकें, वाह ऐसी मेहनत करने वालों के पीछे लक्ष्मी माँ आती ही हैं, लक्ष्मी माँ कृपा करती हैं। संपन्न हो जाओ मेरे भारतवासियों, सफल हो जाओ और ईमानदारी से मेरे देश को चलाओ। भ्रष्टाचार ना हो, पापाचार ना हो। शिवरंजनी, भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। आज से आप अपने बच्चों को कहेंगे, अपने पति को कहेंगे, अपने जो आपके बड़े बड़े डिपार्टमेंट में हैं उनको कहेंगे कि वो भ्रष्टाचार ना करें, गलत ना करें। यही देश प्रेम है। कहेंगे ना? खूब कहिएगा, प्यार कीजिए अपनी मिट्टी से। जब भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए
सारी गोपियां रोईं, तब उद्धव जी को भगवान ने भेज दिया। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। एक दिन भगवान ने उद्धव जी, अच्छा एक दिन भगवान रो रहे थे। भगवान भी अपने प्रेमियों को रोता हुआ नहीं देखते। जब भक्त रोता है ना तो भगवान भी रोने लग जाते हैं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझा। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है मेरी मां जानती हो? इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो सबको अच्छी लगती है? क्या है वो जो सबको अच्छा लगता है? छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कुत्ते से लेकर चिड़िया तक, सबको अच्छा लगता है। क्या है वो? प्रेम। क्या है मैया? जोर से बोलो। प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम ऐसा है सबको अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। जब हम सबको प्रेम अच्छा लगता है तो फिर हमें दुकान किसकी लगानी चाहिए? हमारे पास दुकान किसकी होनी चाहिए? हम तो प्रेम का सामान बेचते हैं, हमारी प्रेम की दुकान है। कोई भी आएगा, कपड़ों की दुकान लगी है तो वहां क्या मिलेंगे? कपड़े। बर्तनों की दुकान है, क्या मिलेंगे? फूल की दुकान है, क्या मिलेंगे? फिर प्रेम की दुकान होगी तो क्या मिलेगा? आपकी काहे की दुकान है? प्रेम की दुकान चलाओ, प्रेम दो और प्रेम। फिर जितना आपके अंदर अतिरिक्त कचरा भर रखा है, आपने ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, ये सब हटा दो और केवल प्रेम करो। केवल प्यार, केवल प्यार, केवल प्रेम सबसे। अच्छा, हम आपसे अच्छे से बात कर लें, हंसते मुस्कुराते, और आपसे पूछ लें भाई साहब कैसे हैं आप, कैसे आए, अच्छा लगा आपको, सब राजी मर्जी पूछ लें, आपको अच्छा लगता है ना? इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? आप कोई किसी से पैसे थोड़ी मांगते हैं। आज आदमी पैसे का भूखा नहीं है साहब, प्रेम का भूखा है। और एक बात बताएं, आप किसी को बेड़ियों में बांध के रखो तो वो शायद बेड़ियां खोल के भाग जाए, लेकिन प्रेम की बेड़ियां यदि किसी पे पड़ गई हैं और प्रेम की बेड़ियां डालने के बाद प्रेमी को कह दो धूप में खड़े रहना साहब, लोहे की बेड़ियां टूट सकती हैं पर प्रेम का बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। लोहे से ज्यादा मजबूती प्रेम में होती है, हाँ या ना? फिर इसलिए हम कहा करते हैं, यदि बांधना ही है किसी को तो अपने प्रेम में बांधो। आज से कसम खाओ कि हम सबसे प्रेम करेंगे। अच्छा, अब आप कहें महाराज जी हम तो प्रेम करते हैं, सामने वाले को चूल्हे में जाने दो, वो करे ना करे उसकी मर्जी है। हम प्रेम करें, वो ना करे ना, मत कर तू प्रेम। तू हमें गालियां दे,
तू हमारे रास्ते में कांटे बो, पर फिर भी हम तेरे साथ प्रेम करेंगे, तेरे साथ अच्छा करेंगे, ये सिद्धांत लेके चल दो। यदि हमने भी आपने हमारे साथ बुरा किया और हमने भी आपके साथ बुरा कर दिया, यह समाधान नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को गालियां देते हैं तो जिससे आप गालियां देते हैं उसके अंदर गालियां बाद में पहुंचती हैं, पहले आपके भीतर से निकल रही हैं। पहले उस गालियों का प्रभाव आप पर पड़ता है, उसके बाद उस गाली का प्रभाव सामने पर बाद में पड़ता है। क्रोध करके पहले आप अपना खून गर्म करते हैं, उसके बाद फिर वो सामने वाला प्रभावित होता होगा। तो क्यों आप अपना खून जला रहे हैं गुस्सा कर करके? इसलिए भागवत जी में लिखा है, गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। सबसे प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम। आपकी इज्जत बढ़ गई, आपका सम्मान बढ़ गया, आपका पैसा बढ़ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम भूल जाएं। आप जितने बड़े होते जाएंगे, आपका संस्कार यह हो कि आप उतने नम्र होते जाएंगे, उतने सरल, उतने सहज, उतने मिलनसार। ये बताओ, कांटे का पेड़ अर्थात बबूल कभी झुका? बबूल कभी झुका? और आम झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि फलों से भरा है। बबूल क्यों नहीं झुकता? क्योंकि कांटों से भरा है। जिनमें अच्छाइयाँ होती हैं वही झुकते हैं मेरी माँ, जिनमें बुराइयाँ होती हैं वो थोड़ी झुकते हैं। इसलिए प्रेम, खूब प्रेम कीजिए सबसे। मैं सुन रहा था कि अंबानी, हमारे देश के अच्छे खासे पैसे वाले व्यक्ति अंबानी, आप सब जानते हैं। अंबानी साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक दिन, तो किसी ने बताया कि अंबानी की बेटी पढ़ने के लिए जब लंदन गई तो वहाँ कॉलेज में उस लड़की का किसी लड़के से झगड़ा हो गया। बच्चे बच्चे हैं तो अंबानी की बेटी ने कह दिया, है मुझे जानता नहीं है, मैं अंबानी की बेटी हूं, मेरे लिए खुद का विमान आएगा मुझे लेने के लिए, तू जानता नहीं है? मैं बड़े बाप की बेटी हूं, खुद का एरोप्लेन है, खुद का हेलीकॉप्टर है, उड़ के जाती हूं, मुझे लल्लू पंजू ना समझना। जब ये बात अंबानी को पता चली कि मेरी बेटी ने किसी को यह कहा है कि मेरे बाप का एरोप्लेन है और मैं छोटे मोटे बाप की बेटी नहीं हूं, तब यहां से अंबानी ने अपनी बेटी को फोन मिलाया और कहा, बेटी तुम्हें जो खर्चे को पैसे दिए थे उसी को बचाओ और अपना टिकट कराओ और खुद वापस आओ पढ़ाई पूरी करके। जब अंबानी को पता चला कि मेरी बेटी बड़े बाप का रौब दिखा रही है तो उन्होंने अपने बेटी के लिए विमान नहीं भेजा। उसने पैसे बचाए और टिकट कटाई और फिर सबके साथ बैठकर सामान्य सीट में, नॉर्मल सीट में आई। फर्स्ट क्लास सीट जो होती है बिजनेसमैन, उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। बिजनेस क्लास सामान्य लोगों के बीच में बैठ के आई। किसी ने अंबानी से कहा, क्यों जी आप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अंबानी ने कहा, इसलिए ताकि इसे ये पता चले कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। सादगी में जितना मजा है, सादगी में जितना सुख है, अहंकार भरी जिंदगी में इतना सुख नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार के कारण कई लोगों को रौंदता है, अर्थात अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है। एक बार अंबानी के बेटे ने वॉचमैन को डांट दिया, गालियां दे दी वॉचमैन को। अंबानी को पता चला, अपने बेटे को बुलाया, यहाँ आओ।
वॉचमैन के सामने वॉचमैन का पूरा परिवार बुलाया, वॉचमैन की पत्नी, वॉचमैन का बेटा बुलाया और अपने बेटे से कहा कान पकड़ो और वॉचमैन से उठक बैठक लगा के सॉरी कहो। अरे पापा ये क्या करा रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं, आपके जैसा बड़ा पैसे वाला कौन है और मैं वॉचमैन के सामने। तब अंबानी जी ने कहा बेटा बड़ा बनने के लिए हमें छोटों को समझना होता। यदि आप छोटों को नहीं समझेंगे, छोटों का दिल नहीं जीतेंगे, ये बताओ हमें बड़ा बनाता कौन है? कौन बनाता है बड़ा? अंबानी इतने बड़े हो गए, उन्हें बड़ा बनाया किसने? भारत की आम जनता ने बड़ा बनाया। यदि भारत की आम जनता ही नकार दे तो कौन बड़ा बन सकता है? जिन्हें हम छोटा कहते हैं, सच्ची तो यह है कि उन छोटों के कारण ही हम बड़े होते हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ना हो। इसलिए कभी किसी छोटे व्यक्ति का अपमान ना करना, छोटे व्यक्ति का नादर ना करना। पता नहीं वह व्यक्ति कब आपके किस काम पे आ जाए। जीवन में आप अपने आप को इतना बढ़िया बनाओ, अपने बच्चों को इतना संस्कार दो कि कभी आपकी वाणी से, आपके वचन से किसी का अपमान ना हो। मैं अपनी वाणी से, दिन भर आप लोग मिलते हैं, दिन भर आप लोग आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी प्रकार मैं किसी को ऐसा शब्द ना कहूँ जिससे उसका कम से कम 2000 लोग रोज मिलते होंगे। दास अनिरुद्ध लगभग 2000 लोगों से रोज मिलता है। 2 से 3000 लोगों से हम रोज मिलते हैं, लेकिन 3000 लोगों में एक भी व्यक्ति, छोटा सा बच्चा हो या बूढ़ा सा वृद्ध हो, मैं कभी किसी का दिल दुखाने का भाव नहीं रखता। यहाँ आया है, यदि उसकी होंठों पे मुस्कान आ जाए तो यही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म और पुण्य है। यदि आप हमारे दरवाजे में आए हैं और यदि हमने आपको मुस्कुराते हुए यहाँ से विदा किया तो यही तो हमारा धर्म है, यही तो हमारा पुण्य है, यही तो हमारी कमाई है। आपकी होंठों पे मुस्कान लाना यही हमारी कमाई है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, और यही संस्कार बच्चों को देना। ये नहीं कि तुम बड़े बाप की औलाद हो तो किसी को भी गालियां दोगे, किसी का भी अपमान करोगे। मैं कह चुका हूं, झाड़ू पोंछा करने वाले लोगों का भी सम्मान किया करो। अपमान किसी का ना हो। सबकी अपनी जिंदगी होती है, सबकी अपनी मजबूरियां। मैं कह चुका हूं, समय कब भिखारी बना दे और समय कब राजा बना दे, मैंने दोनों दिन देखे। इसलिए अपमान ना हो। जब मैं भिखारी था तब भी मुझे लोग अपमानित करते थे, वो अपमान करके चले जाते थे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब तो वो सब बातें गईं, पर फिर भी मैं आज भी अपने आप को उसी जगह समझता हूँ कि मैं वही हूँ। और आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, किसी गरीब से गरीब आदमी का अपमान ना करना। उसका भी अपना मन है, उसका भी अपना विचार है, उसकी भी अपनी फीलिंग है, उनकी भी अपनी भावनाएं हैं। क्या फायदा हमें किसी का दिल दुखाने से? यदि दे सको तो मुस्कान देना, दे सको तो क्या देना? हाँ, मुस्कान देना। सबका सम्मान करना सीखो, सबका आदर करना, अपनी माँ का आदर, अपने पिता का सम्मान, अपने भाई का सम्मान, अपने बहन का सम्मान, अपने परिवार में सभी का सम्मान, पड़ोसियों का सम्मान। अरे भाई, आप भले हमारे लिए कांटे बिछाएं, पर हमारे लिए, हम तो आपके लिए फूल बिछाए बैठे हैं। अब आपकी मर्जी, आप क्या बिछा रहे हैं। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। सच्ची कहता हूँ माँ, यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो विधाता गवाह हैं, वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और जो आज आपको गालियां दे रहे हैं ना, आप मेहनत करते जाओ, ईमानदारी से चलते जाओ। यही लोग, चेहरे याद रखना, जो आज गालियां दे रहे हैं, कल आपके सामने फूल बिछाए खड़े होंगे ही आपके स्वागत के लिए। जरा समय आने दो, जरा समय का इंतजार कर लो। आएगा वो दिन जब ये तुम्हें गालियां देने वाले। मैं जानता हूँ ये सब चीजें मेरे जीवन में हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं। जो लोग मुझे गालियां दिया करते थे, अभी 4 दिन पहले एक मैया का फोन आया। वो मैया महू की
धारनाका की मैया हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर, इंदौर में महू, महू में एक धारनाका, वहाँ हम बहुत कथाएं किया करते थे। वहाँ बहुत प्रेमी लोग आज भी हैं जो आज भी कथा सुन रहे हैं और अभी भी सुन रहे होंगे। अभी 4 दिन पहले वहाँ से एक मैया का फ़ोन आया और वो मैया रोती रोती बोली, गुरुजी हमें माफ़ कर दो। हमें आश्चर्य लगा, मैया आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? आपने अपराध क्या किया है? हमें पता नहीं कि वो मैया का अपराध क्या था, पर उनका आज वर्षों बाद फ़ोन आया, वर्षों बाद, आज 4 दिन पहले फ़ोन आया। उन्होंने कहा, महाराज जी एक बार हमने आपको घर बुलाया पर आपकी व्यस्तता थी और आप आ नहीं पाए, तो हमें गुस्सा आ गया था और हमने गुस्सा में कह दिया भाड़ में जाओ, मत आओ। बोले महाराज जी मेरे मुंह से आपके लिए ये शब्द निकल गए थे कि भाड़ में जाओ, आपकी व्यस्तता थी, आप आ नहीं पाए और मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया और वो शब्द मेरे अंदर गूंजता रहा, गूंजता रहा, गूंजता रहा कि मैंने क्यों कहा, क्यों कहा। हम अपने जीवन में चलते गए, चलते गए, चलते गए। आज जब वो मैया ने देखा कितनी माँओं की यहाँ सेवा हो रही है, ये दास रोज कथा सुना रहा है, तो मैया को लगा कि मुझे, वो अब बोली कि मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ, कभी भी प्राण निकल सकते हैं, तो मैं ये बोझ लेके मरना नहीं चाहती। उन्होंने एक सॉरी कह दिया। मैंने कहा मैया मुझे तो पता भी नहीं कि कब की बात है, आपने अपने मन में कह लिया होगा, हमें थोड़ी पता, हमें तो पता ही नहीं है। और हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। कभी समय नहीं होता तो भले आपसे ना मिल पाएं, पर समय होता है तो आपसे मिलते हैं, सुनते हैं आपकी हर बात को। समय नहीं है तो फिर कैसे पॉसिबल है। उन्होंने सॉरी कहा। हमने कहा मैया जीवन में हम गलती करें और गलती का यदि हम प्रायश्चित कर लें, अर्थात गलती स्वीकार करके सॉरी कह दें, यही जीवन की सबसे बड़ी परिवर्तन की सबसे बड़ी दिशा है। हम अपने आप को यदि सॉरी कह दें, क्षमा मांग लें, हमने गलती की तो हम माफ़ी मांग लें, बस खत्म, वो बोझ हल्का हो जाता है। समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब लोग गलतियां तो करते हैं पर उस गलतियों को स्वीकार नहीं करते। मैं आपसे केवल यही निवेदन करता हूं, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। यदि आप अपने रास्ते में ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं तो जो तुम्हें गालियां देंगे कल वो भी आपकी स्तुति करेंगे, यदि आप सही रास्ते पर हैं तो। इसलिए जमाना हमारे बारे में क्या कह रहा हम कभी नहीं सोचते। कई लोग हमें ये कह देते हैं, वो कह देते हैं, कह दो, तुम्हारा अपना मुंह है, तुम्हारे अपने संस्कार हैं, कह दो। हम क्या करेंगे, किस किस के मुंह लगेंगे। हम अपना काम करते चलें, काम करते चलें, काम करते चलें, काम करते चलें। जो कभी देखते ना थे मोहब्बत की निगाहों से, आज वो मुझ पर मोहब्बत लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। क्यों? आप अपने रास्ते पर चलते चलो, आपका अच्छा दिन जरूर आएगा। जीवन में सदा हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में विशेष ध्यान नहीं, सिर्फ आप अपने आप को सफल बनाइए ईमानदारी से। जब भगवान ने देखा कि मेरी गोपियां प्रेम कर रही हैं और वो बहुत रो रही हैं, तब भगवान प्रेम का संदेशा देकर उद्धव जी को ब्रज में भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो हम आपसे कह रहे थे कि दुकान किसकी हो हमारी? प्रेम की। क्या चाहिए हमें? क्या देना है हमें? क्या लेना है हमें? फिर कोई आपको नफरत कर रहा है उसकी तरफ देखो ही मत।
क्या करना, 1,00,000 लोग मिलेंगे आपको, 1,000 लोग मिलेंगे तो 1,000 में 100 लोग आपको बुरे मिलेंगे। यदि 10 लोग आपको अच्छा कहेंगे तो एक आदमी गलत कहेगा आपको। इसलिए आप उस एक की तरफ ध्यान मत दीजिए, एक की तरफ ध्यान ना दीजिए, 9 लोगों की तरफ। 9 लोग अच्छा कह रहे हैं, एक आदमी गलत कह रहा है, तो एक वो जो गलत कह रहा है उस गलत आदमी को सुन लो कि मैं कहाँ गलत हूँ, सुधार लो अपनी गलतियाँ, बाकी उसे कहने दो। जो 9 लोग अच्छे हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ते रहो। इसलिए मेरी माँ, भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी वाणी से, जब मैं रोज कथा में आता हूँ ना तो भगवान से प्रार्थना करके आता हूँ, प्रभु मेरी वाणी से ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिस शब्द से लोगों का हृदय दुखी हो जाए। सदा ऐसे शब्द निकलें, सदा ऐसी बातें निकलें जिससे मेरे भारतवासियों का हृदय प्रसन्नता से भर जाए, उनका हृदय ज्ञान से भर जाए, उनका हृदय भक्ति से भर जाए, मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे। ऐसी प्रार्थना मैं रोज करता हूँ बिहारी जी से। आप भी ऐसी प्रार्थना किया करो कि मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। भगवान से प्रेम, इस दुनिया में प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही सार है। भगवान से आपका प्यार नहीं हुआ और सब कुछ है तो प्यार नहीं है, सब कुछ होने पर भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि प्यार नहीं है। आपकी पत्नी आपसे प्यार ना करे तो क्या आप खुश रहेंगे? आपका पति आपसे प्यार ना करे, आप खुश रहेंगे? बोलो मैया जी। आपका पति आपसे प्यार ना करे, अच्छा आपका बेटा आपसे प्यार ना करे, आप खुश रहेंगी? घर का एक सदस्य भी यदि सीधे मुंह बात नहीं करता ना तो दिमाग टेंशन में, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं बात किया, क्या हो गया, क्यों नाराज हो बताओ। बेटी रूठ गई, बेटा रूठ गया, माँ रूठ गई, पिता रूठ गया, क्यों रूठ गए? अरे मनाओ और मत रूठने दो, अपनों को खुश रखा करो। इसलिए कहा करता हूं, आप किस चीज के भूखे हैं? क्या चाहिए आपको पत्नी से, क्या चाहिए आपको पति से, क्या चाहिए बेटे से, क्या चाहिए माँ से? अरे हम सब प्यार के भूखे हैं। तो जरा बताओ बिहारी जी को क्या चाहिए? आपका हार चाहिए? हे नाथ कब दर्शन होगा? क्या बिना दर्शन किए प्राण निकल जाएंगे? क्या बिना देखे हम मर जाएंगे? बस भगवान का इंतजार करो और भगवान के लिए रोया करो एकांत में। हमें जमाने को नहीं दिखाना कि हम भगवान के लिए रो रहे हैं, हमें अकेले में भगवान की याद में अकेले में रोना है। जहाँ कोई ना हो वहाँ रोना है, जहाँ मैं हूँ और मेरे भगवान हो, या मैं जानूँ या वो जाने। इसलिए भगवान के लिए रोया करो और नेत्रों का जल भगवान के चरणों में चढ़ाया करो, भगवान की याद में रोया करो। ये जो रोना है ना मेरी माँ, एक बात बताएं, छोटे से बच्चे को खिलौना चाहिए, माँ नहीं दिलवाती तो बच्चा क्या करता है? मैया जी, ओ मैया, हाँ ध्यान दे रही हो मैया? नींद आ रही हो तो बता देना। नहीं आ रही है? अच्छा। एक छोटे से बच्चे को यदि 20 रुपए का खिलौना चाहिए तो मां मना कर देती है, नहीं दिलाएंगे, फिर वो बच्चा क्या करता है बताओ? जोर से बोलो मैया। क्या करता है वो? रोता है। और जब रोता है तो फिर मां क्या करती है? दिलाती है। सच्ची बताएं मैया, बिना रोए तो 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? बच्चा खिलौने के लिए रोता है तो तुम्हें भगवान के लिए रोना होगा, और रोगे तो भगवान जरूर मिलेंगे। इसलिए मीराबाई रोती थी, किसके लिए? किसके लिए? भगवान के लिए। गोपियां रोती थी, किसके लिए? भगवान। नरसिंह मेहता रोते थे, किसके लिए? फिर आपको भी रोना पड़ेगा। जिस दिन से आपका रोना शुरू हो जाए, भगवान, आप लोग रोते हैं ऐसा नहीं आपको रोना नहीं आता, बेटे के लिए, बहू के लिए, नाती के लिए, पोते के लिए, पैसे के लिए, जमाने के लिए आप बहुत रोते हैं, बाल्टियों से आंसू बहाते हैं। ये आंसू फोकट में जा रहे हैं, व्यर्थ में बह रहे हैं। भगवान के लिए आंसू बहाया करो। किसके लिए आंसू बहाया करो? भगवान के लिए। जब आप भगवान के लिए आंसू बहाएंगे
तो निश्चित आपका बेड़ा पार होना ही होना है। इसलिए आंसू किसके लिए बहा रहे हैं आप ये देख लीजिएगा। आपके आंसुओं में प्रेम होना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो प्रेम। जब उद्धव जी चले माँ यशोदा से मिलते हैं, माँ यशोदा कहती हैं बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? उद्धव मेरा कृष्ण नहीं आएगा क्या? आएंगे माँ, आएंगे आएंगे। कब आएगा? 2 दिन का कहा, अभी तक तो आया नहीं। आएंगे माँ, धैर्य रखो, धीरज रखो, धीरज रखो, धीरज रखो। प्रिय भक्तों, भगवान से इतना प्रेम हो, माँ यशोदा रोने लग गई। कह देना मेरे कृष्ण से तेरी माँ जी ना पाएगी, तेरी माँ रह ना पाएगी। उद्धव मैं मर जाऊंगी कृष्ण के बिना। जब उद्धव ने ऐसा प्रेम माँ यशोदा का देखा तो आश्चर्य में आ गए, ऐसा प्रेम मैंने कहीं देखा नहीं। तब उद्धव जी महाराज गोपियों के पास गए तो जितना प्रेम माँ का था उससे 20 ही गोपियों का था। सारी गोपियां रो रही थी और आपस में रोती रोती वो कृष्ण का चिंतन करती जाती, मेरा कृष्ण कब आएगा। एक सखी तो पेंटिंग बना रही थी, आंखें सुंदर, कान सुंदर, गाल सुंदर, बाल सुंदर। भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाए हुए थी। तभी उन्होंने भगवान के श्री चरणों में पर जब मन को लगाया, ध्यान कर रही थी भगवान का। एक सखी बोली आज मेरे सपने में आए, मक्खन चुराया, मटकी तोड़ी। एक सखी बोली मेरे सपने में मेरे गोद में बैठे। एक सखी बोली मेरे सपने में आज भगवान आए और उन्होंने मेरे साथ नृत्य किया। ये सारी बातें चल रही थी। गोपियाँ बोली राधा तुम बताओ आज तुमने सपने में क्या देखा? राधा बोली आज तो मैं नींद में सोई, आज मैं सोई ही नहीं। मैं आज क्या, मैं कभी सोई। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से ये आंखें बंद होने का नाम नहीं लेती। आंखें खुली हैं, बस इंतजार कृष्ण का है। कह के गए हैं 2 दिन बाद आऊँगा, जब तक आ नहीं जाते तब तक नींद नहीं आएगी। सो कर क्या करें, मैं सो गई और तब कृष्ण आए तो इसलिए पलकें बिछाए खड़ी हूँ उनके इंतजार में। सिर्फ उनका इंतजार है। जीवन में इंतजार किसका है? केवल भगवान का। जीवन में भगवान का इंतजार हमें होना चाहिए। इंतजार किसका हो? हमें भगवान का इंतजार, सिर्फ भगवान का, केवल कृष्ण का इंतजार। गोपियां बोली आने को कहा, आए तो नहीं, उद्धव जी समझाए। सच्ची कहता हूँ भगवान के प्रेम में जो सुख मिलता है ना वो कहीं नहीं। आप इस सुख से वंचित ना रह जाएं, इसलिए हम आपको प्रेम की शिक्षा दे रहे हैं। गोपियां भगवान के चरणों में निवेदन कर रही, तभी भौरा भंवर गीत गोपियों ने गाया। भौरा प्रकट हो गया, साक्षात भगवान भंवर बन करके प्रकट हो गए। गोपियां बोली क्यों हमारे पाँव में गुंजार कर रहा, चूम क्यों रहा पाँव को? तू काला है ना, कपटी है। तेरा कृष्ण भी काला है, तू छोड़ कर चला गया ना तेरा कृष्ण। क्या बिगाड़ा था हम गोपियों ने? प्यार ही तो किया था, छोड़ के चला गया। यह एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। गोपियाँ यह शिकायत क्यों? जहाँ प्रेम है ना वहाँ ये शिकायतें भी हैं। गोपियाँ कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसलिए वह गालियाँ भी दे सकती हैं। कपटी कह रही हैं, ये गाली है। गोपियाँ कृष्ण को कपटी क्यों? क्योंकि वो प्रेम करती हैं, और जो प्रेम करता है आपसे उसे डांटने का आपको पूरा हक होता है, अधिकार होता है। गोपियाँ भगवान से बहुत प्रेम करती हैं।
और सच्ची तो यह है कि उद्धव को प्रेम की पाठशाला में भगवान ने जानकर भेजा। बड़ा ज्ञान आ गया था, बड़ा अहंकार था उद्धव जी को। ज्ञानी व्यक्ति को प्रेम का पाठ तो पढ़ाना ही पड़ता है। तब भगवान ने राधा रानी के चरणों का दर्शन कराया। उद्धव जी ब्रजरज में लौटे और जब वहाँ से जाने लगे, ब्रजरज को प्रणाम करके राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, मुझे यहीं लता पता बना दो, मैं यहीं रहूँगा। जब ब्रजरज में लौट कर गए तब हृदय में भगवान कृष्ण ने अपने वृंदावन का दर्शन कराया। लोग कहते हैं कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए। मैया जी, भगवान एक रूप से तो वृंदावन से चले गए थे, पर एक रूप में तो सदा आज भी भगवान वृंदावन में ही हैं। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्यता रखते हैं। भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है। तो एक रूप से तो चले गए। अच्छा, उद्धव जी ने राधा रानी के बगल में श्याम सुंदर को बैठा हुआ, जब राधा रानी को बड़ा ज्ञान दे रहा, गोपियों को उद्धव जी दे रहे, तब उद्धव जी को राधा रानी ने जब प्रेम का पाठ पढ़ाया तो राधा रानी की बगल में कृष्ण नजर आए हैं उद्धव जी को। उन्हें आश्चर्य हुआ, मैं तो कृष्ण को छोड़ के आया हूं अभी, और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिन्हें तुम छोड़ के आए हो उद्धव जी, वह कण कण में व्याप्त हैं। उद्धव जी कण कण में व्याप्त भगवान हैं, केवल ये बता रहे थे, और गोपियाँ कण कण में व्याप्त हैं, भगवान को देख रही थीं। एक बता रहे हैं, एक देख रहे हैं, एक साक्षात्कार कर रहे हैं और एक सिर्फ उपदेश कर रहे हैं। एक कह रहा है सत्य बोलो और एक बोल रहा है। अब ये बताओ कि बोलने वाला श्रेष्ठ है या उस ज्ञान को चरितार्थ करने वाला श्रेष्ठ है, चरित्र में उतारने वाला? इसलिए हम कहा करते हैं कम बोला करो, और जो बोला करो पहले उतारा करो, उसे चरितार्थ किया करो। हम आपको कथा में जितनी बातें बताते हैं, लगभग बातें ऐसी हैं जो शास्त्रोक्त बातें तो हैं, लेकिन उन बातों को पहले हमने अपने जीवन में उतार कर देखा है। इसका फायदा क्या है? परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए। आपने सुना होगा कि दान करना चाहिए, आप करते भी हैं दान, लेकिन मैं जानता हूं मेरी माँ कि दान करने से कितनी बड़ी विपत्ति टल जाती है। सच्ची बताऊं माँ, यदि यमराज भी आकर खड़े हो जाएं और आप यदि सच्चे दानी हैं, दानम दुर्गति नाशनम, यदि आपके अंदर दान करने का, देने का भाव है, सेवा का भाव है, तो एक बार तो यमराज भी पलट के चले जाते हैं, यार ये तो सेवा में लगा है, इसे ले जाकर मैं क्या करूँगा। इसलिए दानी व्यक्ति, सेवादार व्यक्ति जो सेवा में लगा है, उसको देखने के लिए तो यमराज भी एक बार सोचते हैं। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम लिखा हुआ है शास्त्रों में कि दान करने वाले की कभी दुर्गति। उस राजा ने अपने, ध्यान से सुनना मैया, एक राजा था, उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये बताओ, इतने लोग जन्म लिए हैं, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन और लोगों ने भी जन्म लिया, पर मैं ही राजा क्यों बना? ये राजा क्यों नहीं बना, ये राजा क्यों नहीं बना, ये राजा, आप राजा क्यों नहीं बने, आप राजा क्यों नहीं बने, मैं ही राजा क्यों बना? ऐसा उस राजा ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल जायज है, उचित है, लेकिन इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। किसके पास मिलेगा? बोले फलाने पहाड़ पर एक संत बैठे हैं, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा सेना की टुकड़ी लेकर चला, संत जी के पास चला, संत जी को प्रणाम किया। जंगल में कुटिया बना के एक महात्मा रहते थे। वह महात्मा, पूरा शरीर उनका जल रहा था, जले थे। वो अंगार खाने का प्रयास, वो पागल से थे, साइको जिसको कहते हैं, पूरा दिमाग खराब था। वो क्या खा रहे थे? आग जल रही थी तो आग के अंगारे पकड़ पकड़ खाएं तो मुंह जल जाए, पूरा शरीर जल गया था। अंगार तो कोई खा नहीं सकता, लेकिन खाने का प्रयास करे तो जलेगा। वो महात्मा जी जले थे। राजा ने कहा, महाराज ये क्या दुर्दशा बना रखी है? अरे आपको हम भरपेट भोजन देंगे, चलो हमारे राज्य में, क्या अंगार खाते हो? उस महात्मा ने कहा, राजन हमें बस तेरा इंतजार था, बोल तुझे क्या चाहिए? मैं ये पूछने आया हूं कि मैं ही राजा क्यों बना।
अंगार खाने वाले व्यक्ति ने कहा, यहाँ से आगे एक संत बैठे हैं, वो तुझे बताएंगे कि तू ही राजा क्यों बना, जा वहां। राजा फिर टुकड़ी सेना की लेके आगे गए, वहां एक संत जी बैठे थे। पूछा, मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? जिस दिन मेरा जन्मदिन था उसी दिन तो बहुत लोगों का जन्म हुआ, उसी तारीख में बहुत लोग जन्मे हैं, उसी नक्षत्र में बहुत लोग जन्मे हैं, पर वो राजा नहीं बने, मैं राजा बना क्यों? वह महात्मा बोले, राजन, यहां से वो महात्मा अपना मांस खा रहे थे नोच नोच के, पूरा शरीर लहू लुहान था। राजा बोले, ये क्या महाराज, रोटी खाइए, अपना मांस खा रहे हैं? चमड़ी बिल्कुल निकल रही थी, घाव घाव थे, अपने आप को काट रहे थे वो। उनका भी शायद दिमाग ऐसे ही था। उन्होंने कहा कि फलाने गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला, वह तुझे बताएगा कि तू ही राजा क्यों बना। अब राजा तो और घबरा गई, ये क्या माजरा है, कोई बताता ही नहीं, सब आगे भेज देते हैं। गांव में गए, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको राजा ने गोद में लिया, बताओ मैं ही राजा क्यों बना, वो 2 लोगों ने तुम्हारा पता दिया है। उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, मैं तुम्हें बताने के लिए ही पैदा हुआ हूं कि तुम राजा क्यों बने हो। अच्छा तो बताओ। बोले, तुम, हम और वह 2 संत, एक अंगार खाने वाले और एक अपना मांस खाने वाले, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे। हम चारों सगे भाई थे, जंगल में हम रास्ता भटक गए थे, हमें बड़ी भूख लगी थी, हम चारों भूखे थे, तभी आपको, हमको, चारों को किसी नगर में हम लोगों ने भिक्षा मांगी तो हमें भोजन मिला, और हम भोजन नदी के किनारे लाकर चारों अपनी अपनी पत्तल पर बढ़िया भोजन सजाए थे, और भोजन करने ही वाले थे कि एक भिखारी आ गया, भूखा, बहुत भूखा था। उसने कह दिया, सबसे पहले बड़े भैया से मांगा, बड़े भैया, भैया जी हमें बड़ी भूख लगी है, हमें भोजन दे दो। उसने कहा, हम भी तो भूखे हैं, हम तुम्हें खाना, तुम्हें भोजन दे देंगे तो क्या हम अंगार खाएंगे? तो आज वो अंगार खा रहे हैं। दूसरे से कहा कि आप भोजन दीजिए, उन्होंने कह दिया हम भोजन देंगे तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? तो वो अपना खा रहे हैं, आज बुद्धि ऐसी बनी वो अपना ही खा रहे हैं। और हमसे, वो बच्चे ने कहा, हमसे मांगा, तीसरे नंबर के हम थे, हमसे कहा कि भोजन दे दो, अपना हमें भूख लगी है। एक भूखे ने भोजन की डिमांड की और हमने कह दिया कि हम तुम्हें भोजन दे देंगे तो हम भूख से मर नहीं जाएंगे, तो हम अभी पैदा हुए हैं और अभी मर जाएंगे। और राजन, आप राजा क्यों बने जानते हैं? पिछले जन्म में आप स्वयं भूखे थे, लेकिन आपने भूख होने पर भी आपने अपनी पूरी की पूरी थाली उस भूखे को दे दी, और जब उसने पेट भर भोजन किया तो उसने आशीर्वाद दिया, विधाता तुम्हें बहुत दें। उस बहुत दें का जो फल था वह विधाता ने सुन लिया और तुम्हें राजा बना के भेज दिया। तुमने किसी को पिछले जन्म में एक व्यक्ति को पेट भर भोजन दिया, जिसके कारण तुम्हें विधाता ने राजा बनाया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए हम सबके बिना रह सकते हैं, पर अन्न के बिना आपको उतना ही अन्न मिलेगा जितना कि आपके किस्मत में, भाग्य में होगा। जितना आपने दिया था उतना आपको। कई लोगों के पास बहुत खाने को है और कई लोगों के पास खाने को ही नहीं है। आपने बहुत दिया था तो इस जन्म में बहुत मिला, जिन्होंने दिया ही नहीं था उनके पास कमी है, नहीं तो उनके पास कोई कमी नहीं जिन्होंने दिया है। इसलिए कहता हूं कि ईश्वर ने दिया है, तुम्हें भी देना चाहिए। इसलिए अन्नदान ये दास अनिरुद्ध करता है। हम जानते हैं अन्नदान की महिमा क्या है, हम तो बता भी नहीं पाएंगे इतनी महिमा। इसलिए आप भी इस अन्न क्षेत्र से, गौरी गोपाल जी की रसोई से जरूर जुड़िएगा, ताकि यहाँ साधु संत, जरूरतमंद ब्राह्मण लोग भोजन प्रसादी आप सभी भक्तजन खाते। यहाँ वृंदावन में जितने विद्यार्थी किराए से रहते हैं, यहाँ पढ़ने बाहर से लोग आते हैं ना, तो वो बेचारे किराए से रह लेते हैं, पर खाने की दिक्कत थी। अब कम से कम 500 विद्यार्थी ऐसे हैं,
कम से कम 500, धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जो अब भोजन की चिंता मिटाकर केवल पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, और भोजन तो यहाँ मिल ही रहा गौरी गोपाल जी की रसोई में। अभी दिमाग भोजन में भी था, अब वो फ्री होके मन पूरा पढ़ाई में लगाएंगे। तो यदि हम किसी के पढ़ाई में अपना सहयोग कर सकते हैं तो ये भी एक पुण्य है। इसलिए यहाँ जो विद्यार्थी रहते हैं, पढ़ाई करने आते हैं वृंदावन, वो सब विद्यार्थी लगभग यहीं भोजन पाने आते हैं। सबको कह रखा है कोई भी केवल विद्यार्थी नहीं, आप अपने नगर अपने शहर से जब भी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में ही आना। सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आवे भरपेट भोजन आपको मिलता है। ये कहाँ से होता है? आपके सहयोग से। यदि ईश्वर ने देने लायक बनाया है तो हम दें, ताकि हमारे एक दान से हजारों का पेट भरे। किसी की दुआ तो हमको मिलेगी, इसलिए ये सेवा है। सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा ही करना चाहिए। हम जानते हैं कि सेवा ही हमारे, ना हमारा पैसा हमारे संग जाना है, ना हमारी इज्जत हमारे संग जानी है। हमारा परोपकार परमार्थ पुण्य हमारे संग जाता है। आपके साथ कुछ जाएगा मैया? नहीं जाएगा। फिर इसलिए पुण्य की खेती करो हरि नाम की, साधु भाई खेती करो हरि नाम की। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, रुक्मणी जी के साथ उद्धव जी आए भगवान के हृदय में दर्शन करके, और पूरी वार्ता हुई। भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया। माँ रुक्मणी के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका विवाह संपन्न हुआ रति से, सम्रासुर का आपने उद्धार किया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी वही हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये वही जामवंत जी हैं। अच्छा, जामवंत जी कौन है? कौन है जामवंत जी? सच्ची बताऊं मैया, आज प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर दादाजी और पिताजी, ये दोनों जामवंत बन जाएं। क्या जामवंत का शिक्षा क्या? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। हनुमान जी खड़े थे, लंका कौन जाए इस पर डिस्कस चल रहा था। कोई तैयार नहीं था लंका। अंगद कहें, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जाने में तो संदेह नहीं है पर लौटने में बड़ा संदेह। अंगद जी ने ऐसा कह दिया। और जब अंगद की हिम्मत हार गई तो औरों की क्या गिनती। हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। इतने विद्वान इतने बलवान हनुमान जी चुप थे। तब हनुमान जी की चुप्पी किसने तोड़ी? क्या किसने तोड़ी? जामवंत जी ने। जामवंत जी ने कहा, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होय तात तुम पाही। वाह, क्या पॉजिटिविटी है जामवंत जी की। हर बुजुर्ग को जब तुम दादाजी बन जाओ, जब तुम बाप बन जाओ, तो अपने बच्चों को पॉजिटिव करते रहना, सकारात्मकता से भरते रहना, भरते रहना, भरते। आप माँ बाप कभी अपने बच्चों को ये मत कहना कि बेटा तुम ये नहीं कर पाओगे ना। ये कह देना मतलब बच्चे के पाँव में कुल्हाड़ी मार देना। तुम्हारा बेटा सब कुछ कर सकता है। अरे उसे ऐसा पराक्रमी बनाओ, ऐसा योद्धा बनाओ, ऐसा सफल व्यक्ति और व्यक्तित्व बनाओ। ये ना कहो कि नहीं कर सकता। अरे तुम्हारा बेटा सब कर सकता है। तुम्हारा बेटा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। तुम्हारा बेटा इतिहास रच सकता है। लेकिन तुम कहते हो तुमसे नहीं होगा बेटा, तुम नहीं कर पाओगे। इससे क्या होता? उसका मनोबल डाउन हो जाता। और जामवंत जी ने हनुमान जी का मनोबल कम किया कि ज्यादा? क्या किया? ज्यादा किया। तो आपको जामवंत बनने की जरूरत है या नहीं? बनोगे जामवंत? जामवंत जी ने हनुमान जी से क्या कहा? हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम में विज्ञान भी है, बुद्धि भी है, ज्ञान भी है,
बल भी है और तुम क्या नहीं कर सकते। जाओ जाओ, तुम कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जगमाई, कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए कठिन है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान, ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे लिए कठिन है। अरे तुम सब कर सकते हो। तुम वही हनुमान हो जो बचपन में जाकर के सूर्य भगवान को फल समझ के खा गए और आज समुद्र देख के तुम घबरा रहे हो। जब पॉजिटिव एनर्जी दी जामवंत जी ने, तब क्या हुआ? हनुमान जी एक छलांग लगाए और लंका की ओर चल पड़े। मेरी मां, लंका विजय तब होगी, आपकी विजय तब होगी जब आप अपने बच्चों को सदा सकारात्मक बनाओगे, पॉजिटिव रखोगे। बेटा तुम ये कर सकते हो, पुचकारो, प्यार से समझाओ, सब हो सकता है, सब कर सकते हो। और यदि कह दो कि ना, और ये मम्मी अपने बच्चों को गधा गधा कहती रहती, तुम गधे हो गधे हो गधे हो, ये ना कहा करो। पता नहीं कौन सी बार तुम्हारी वाणी में सरस्वती आके बैठ जाए, सच्ची तुम्हारा बेटा गधा हो जाए। पता नहीं कौन सी, याद रखना 24 घंटे में एक बार तुम्हारी वाणी में सरस्वती माँ के बैठती हैं और तुम्हारा एक बार का एक कहा हुआ बिल्कुल सत्य होता है। 24 घंटे में एक बार, सच्ची बोल रहा हूं माँ। इसलिए बच्चों को ये ना कहा करो गधा